बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत पुरानी गुफा के अंदर एक जादूगरनी विद्या रहा करती थी, जो कि बहुत ही नेक दिल थी और हर मुसीबत में लोगों की मदद किया करती थी। लेकिन वो जादूगरनी कभी भी गांव में किसी को नजर नहीं आती थी। लेकिन जब भी गांव में कोई मुसीबत आती तो वो जादूगरनी गांव वालों की मुसीबत खत्म करने के लिए तुरंत वहां पर पहुंच जाती थी और अपना काम खत्म करने के बाद वापस अपनी गुफा में आ जाती। इसी तरह जादूगरनी विद्या अपनी जादुई शक्तियों से गांव वालों की सेवा कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन अचानक इस अच्छी और नेक दिल जादूगरनी विद्या के ऊपर एक बहुत बुरी चुड़ैल अंबिका का बुरा साया आ जाता है और वो उसकी गुफा को चारों तरफ से अपनी काली शक्तियों से घेर लेती है और वहीं खड़ी होकर अपने साथियों के साथ बहुत खुश होकर हंसती है। जादूगरनी विद्या, तुझे क्या लगा था कि तू चूहे के बिल में हमेशा से छुपी रहेगी और अंबिका चुड़ैल को कभी पता भी नहीं चलेगा। देखा, मैंने तुझे किस तरह से ढूंढ लिया है। अब तू मुझे मात नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने तुझे अपनी काली शक्तियों से चारों तरफ से घेर लिया है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तूने मुझसे छिपने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाई। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुझे पता है कि मैं तुझसे क्या हासिल करना चाहती हूँ। इस तरह से अंबिका चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और खुशियाँ मना रही थी और अंदर डरी और सहमी जादूगरनी विद्या बहुत घबरा रही थी। तभी वो सोचती है कि इस दुष्ट चुड़ैल ने तो मुझे ढूंढ लिया। मैंने किस तरह से अपने आप को छुपा कर रखा था, लेकिन इसकी काली शक्तियों के आगे मैं हार गई। मैं किसी कीमत पर इसे नीलम पत्थर नहीं दे सकती। अगर नीलम पत्थर इसके पास चला गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी, तबाही। अब मैं क्या करूं? मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? इस तरह से जादूगरनी विद्या बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन तभी उसके जादुई शीशे से आवाज आती है। विद्या, विद्या, मैं तुम्हारे साथ काफी समय से हूँ और मैंने तुम्हारी सारी अच्छाइयाँ देखी हैं। इस तरह से तुमने अपने इस जादू से लोगों का भला किया है, बुरी शक्तियों को इस दुनिया में आने से रोका है। शायद तुम अब इस दुष्ट अंबिका चुड़ैल के सामने हार मान रही हो, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम बहुत ताकतवर हो। क्या तुम अपनी जादुई 12 बेटियों को भूल गई हो? तुम्हारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, पूरी 12 बेटियों की शक्तियाँ हैं, जो एक साथ और एकजुट हैं। फिर तुम कैसे अपने हथियार इस दुष्ट के सामने डाल सकती हो? तुम इस तरह से नहीं रोना और हार नहीं मानना। मेरे दुख सुख के साथी, मेरे जादुई शीशे, क्या तुम भूल गए? अगर मेरी जादुई 12 बेटियां यहाँ आ गई और अंबिका की बच्ची को पता चल गया कि वो कितनी ज्यादा तबाही मचा सकती हैं, मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी बेटियों को खुद से अलग रखा। उन्हें एक अनाथ आश्रम में पलने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इस दुष्ट चुड़ैल की वजह से। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद से उन्हें यहाँ बुलाऊं अपनी मदद के लिए? नहीं नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटियों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन अंबिका, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, दिमाग से सोचने का है। तुम्हारी 12 बेटियां कितनी ज्यादा ताकतवर हैं। अभी तो उनकी शक्तियों का उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बेटियां अपनी शक्ति के बारे में जान भी जाएंगी और अपनी माँ को बचाने यहाँ भी आएंगी। मैं कहता हूँ कि तुम एक बार और सोच लो। तुम्हारे साथ साथ इस पृथ्वी की भलाई का भी सवाल है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, मेरे जादुई शीशे, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। अब तुम मेरी बेटियों के पास जाओगे और उन्हें इस आने वाली मुसीबत के बारे में बताओगे, ठीक है? और क्या पता तुम्हारे आने से पहले मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन तुम्हें मेरी 12 बेटियों का और नीलम पत्थर का ध्यान रखना होगा। जाओ मेरे साथी, जाओ।
जादुई शीशा गायब होकर उस गुफा से बाहर निकल जाता है और वहीं दूसरी तरफ जहाँ एक साथ एकजुट प्यार और मोहब्बत से जादुई 12 बहनें रहती थी, वो सभी एक झोपड़ी में थी और उनका जीवन बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से चल रहा था। यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी एक बहन अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी आज हमें अनाथ आश्रम से निकाले हुए 4 दिन हो गए और 4 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और इस गांव में हमें कोई काम भी नहीं दे रहा। हम अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? रिया को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हम 12 बहनें एक साथ एकजुट प्यार मोहब्बत से रहती थी तो उसको क्या प्रॉब्लम थी? उसने हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया। पायल, मेरी प्यारी बहन, चुप हो जाओ, रो मत। रिया हमसे जलती थी क्योंकि हम एक साथ थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को मुसीबत में नहीं छोड़ते थे। बस इसी बात की उसे जलन थी, लेकिन शायद वो भूल गई कि एकता में ही ताकत है। हम 12 बहनें एक साथ हैं, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बुरा वक्त भी खत्म हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इस तरह से सभी बहनें एक दूसरे से बातें कर रही थी और एक दूसरे को दिलासा दे रही थी कि तभी वहाँ पर जादुई शीशा एक बूढ़ी औरत के रूप में आता है और उन बहनों से कहता है, बेटा, तुम सभी मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना। तुम कोई मामूली लड़कियां नहीं हो, तुम 12 जादुई बहनें हो। तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं। मैं एक जादुई शीशा हूँ। जैसे ही मैं अपने असली रूप में आऊँगा तो तुम 12 बहनें एक एक करके मुझे छूना और कहना जो हमारी शक्तियाँ हैं वो हमें प्रदान हो जाए और हम उनका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हाँ, तुम्हारे दिल और दिमाग में कोई शक और कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मन बिल्कुल शांत और साफ होना चाहिए, ठीक है? पहले तो उन सभी बहनों को जादुई शीशे के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत के रूप से जादुई शीशे के रूप में आता है तो उन्हें जादुई शीशे के ऊपर विश्वास हो जाता है और सारी बहनें एक एक करके उसे छूती हैं और कहती हैं, ऐ जादुई शीशे, हमारे पास हमारी जो भी जादुई शक्तियाँ हैं वो हमें प्रदान हो जाए और हम शपथ लेते हैं कि हम कभी भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए नहीं करेंगे, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही करेंगे, कभी भी अपनी जादुई शक्तियों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब तुम हमें हमारी जादुई शक्तियाँ वापस कर दो। इस तरह से एक एक करके 12 बहनें उस जादुई शीशे को छू लेती हैं और जैसे ही वो शपथ लेती हैं तो उन्हें उनकी सारी जादुई शक्तियाँ मिल जाती हैं। एक बहन को अग्नि मिलती है तो दूसरी बहन को जल मिलता है तो वहीं तीसरी बहन को बल मिलता है। इस तरह से एक एक करके सभी के पास बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं और सभी बहनें जादुई शक्तियाँ पाकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। तभी जादुई शीशा उन 12 बहनों से कहता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने आप से अलग रखा कि तुम सही सलामत एक साधारण जीवन जी सको और तुम्हारी माँ अकेली एक गुफा में अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन अब उनकी जान खतरे में है क्योंकि अंबिका चुड़ैल ने अपनी कारी शक्तियों से उन्हें घेर लिया है। अब समय आ गया है कि तुम 12 बहनें अपनी अपनी जादुई शक्तियों से उस अंबिका चुड़ैल को धूल चटाओ और अपनी माँ की जान बचाओ। हमारे पास समय बहुत कम है, तुम सबके सब मेरे अंदर आ जाओ। ऐ जादुई शीशे, क्या सच में हमारी माँ जिंदा है जिन्होंने हमें जन्म दिया? हमने तो ये सोचकर हार मान ली थी कि इस जन्म में तो हम अपनी माँ को नहीं देख पाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, तुमने सुना ना, हम अपनी माँ से मिलेंगे। बचपन से लेकर आज तक अनाथ का ताना सुन सुनकर थक चुके थे। आज अपनी माँ से मिलेंगे, उनके गले लगेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। जादुई शीशे, तुम तुरंत हमें अपनी माँ के पास लेकर चलो, हमसे और सब्र नहीं होता। जादुई शीशे की बात सुनकर सभी बहनें बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब वो अपनी माँ से मिलेंगी और वहीं दूसरी तरफ अंबिका चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से जादूगरनी विद्या को बाहर खींच लिया था और दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी।
विद्या की शक्तियाँ अंबिका चुड़ैल के सामने कमजोर हो जाती हैं। दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होने के बाद विद्या हार जाती है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। ये देखकर अंबिका चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश होती है। देखो विद्या जादूगरनी, तू मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी, लेकिन तुझे आज मैंने खत्म कर दिया। अब तेरे पास कुछ ही समय है, उसके बाद तू मर जाएगी। सुन विद्या, तेरे पास अभी भी समय है, तू मुझे नीलम पत्थर दे दे। हो सकता है कि अभी भी मुझे तेरे ऊपर तरस आ जाए और मैं तेरी जान बख्श दूं। नहीं, मैंने इस पृथ्वी की रक्षा करते करते अपनी सारी उम्र लगा दी और तुझे क्या लगता है कि मैं अपने कुछ चंद सांसें बचाने के लिए इस पृथ्वी को खतरे में डाल दूंगी? नहीं नहीं दुष्ट अंबिका, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं तुझे नीलम पत्थर कभी नहीं दूंगी, अपने जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं, और मेरे मरने के बाद तो उसे ढूंढ भी नहीं पाएगी। तेरी ये ख्वाहिश ही बनकर रह जाएगी। तो इस पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो इस पर कब्जा नहीं कर सकती, तो अपना राज नहीं चला सकती। अच्छा तो ठीक है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने तुझे ऑफर दी थी, लेकिन तुझे शायद मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तो मरने के लिए तैयार हो जा। नीलम पत्थर को तो तेरे मरने के बाद मैं ढूंढ ही लूंगी, लेकिन मेरा सपना है इस दुनिया पर राज करने का और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाना, एक एक करके उनकी सांसें छीनना, उन्हें मारना, तड़पाना, वो तो मैं करके ही रहूंगी। इतना बोलकर अंबिका चुड़ैल जादूगरनी विद्या को तड़पा कर मार देती है। फिर बहुत खुश होती है और विद्या की गुफा में जाकर नीलम पत्थर को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो पत्थर उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ से चली जाती है। अंबिका चुड़ैल के जाने की कुछ देर के बाद जादुई शीशा 12 बहनों को गुफा के पास लेकर आ जाता है और वहाँ आकर देखता है तो जादूगरनी विद्या मरी पड़ी हुई थी। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर सभी बहनें फूट कर रोने लगती हैं। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। एक तो हमें इतने समय बाद आप मिली थी और आप हमें अकेले छोड़कर जा रही है। नहीं माँ, हमें अकेला मत छोड़िए, हम सभी आपके बिना नहीं जी सकते, हमें भी अपने साथ ले चलो माँ प्लीज उठ जाइए, प्लीज माँ। सभी बहनें अपनी माँ से रो कर बातें कर रही थी कि शायद माँ बच जाए, लेकिन जादूगरनी विद्या की मृत्यु हो जाती है। फिर सभी फूट कर रोती हैं। फिर जादुई शीशा सभी बहनों को दिलासा देता है। उसके बाद सभी मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती हैं। लेकिन जादुई शीशा और 12 बहनें इस बात से बेखबर थी कि दुष्ट अंबिका चुड़ैल ने अपने कुछ जासूस यहाँ छोड़ रखे थे, जो कि तुरंत अंबिका के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ की सारी बात उसे बताती हैं। उनकी बात सुनते ही अंबिका आग बबूला हो जाती है और कहती है, क्या कहा? उस मोना जैसी 12 शक्तियाँ और हैं, वो कितनी चालाक और चतुर थी। उसने मुझे भनक तक नहीं लगने दी कि उसकी जादुई 12 बेटियाँ हैं। नहीं, अब मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा और मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे शैतान बाबा से पूछना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना है। अब अंबिका चुड़ैल अपने शैतान बाबा के पास पहुँच जाती है और उनसे जादुई 12 बहनों की शक्तियों के बारे में पूछती है। तभी उसके शैतान बाबा उससे कहते हैं, अंबिका, उसकी जादुई 12 बेटियाँ बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनका सामना करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तू कल की रात मेरी पूजा करते समय 12 मासूम बच्चों की बलि चढ़ाएगी तो तेरे पास इतनी काली शक्तियाँ तो आ ही जाएंगी कि तू इन 12 बहनों की जादुई शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके बाद तू अपने मकसद में भी कामयाब हो जाएगी। अब तुझे समय बर्बाद नहीं करना है। वो दुष्ट चुड़ैल तो पृथ्वी पर राज करना चाहती थी, ताकतवर बनना चाहती थी, इसलिए वो बुरे से बुरे काम करने के लिए भी तैयार हो जाती है।
वो गांव में जाकर मासूम बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती है और जैसे जैसे उसे मासूम बच्चे मिलते हैं वैसे वैसे वो उन्हें अपने कब्जे में कर लेती है। लेकिन जब इस बात की खबर जादुई शीशे को लगती है तो वो घबरा जाता है और सभी बहनों से कहता है, घोर अनर्थ होने वाला है। तुम्हारी माँ ने इस पृथ्वी की रक्षा करते करते अपनी जान दे दी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें उस दुष्ट चुड़ैल को रोकना होगा। वो इस गांव के मासूम 12 बच्चों की बलि चढ़ाने वाली है। ये सब कुछ नीलम पत्थर को पाने के लिए ही हो रहा है। क्या जादुई शीशे? नीलम पत्थर मतलब क्या? कुछ समझ में नहीं आया। हाँ बेटी, नीलम पत्थर। वो नीलम पत्थर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अगर मैं उस दुष्ट चुड़ैल के हाथ लग गया तो वो मेरी मदद से ना जाने इस पृथ्वी के लोगों को कितना ज्यादा सताएगी। मैं ही हूँ इस लड़ाई की जड़। मुझे कोई और तो नहीं मार सकता, लेकिन अगर तुम 12 बहनें मिलकर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सको तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार ही दो। ना मैं रहूंगा और ना ही ये लड़ाई होगी और ना किसी की जान जाएगी। नहीं नहीं नीलम पत्थर, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर माँ ने तुम्हें इतने सालों से संभाल कर रखा है, यहाँ तक कि अपनी जान दे दी, तो जरूर कोई बात होगी। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और हम इस गांव के मासूम बच्चों को भी कुछ नहीं होने देंगे। अब उस दुष्ट चुड़ैल को मरना होगा। अब वो किसी और मासूम की जान नहीं ले सकती। सुनो मेरी प्यारी बहनों, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, हम सभी लड़ने के लिए तैयार है। अगर उस दुष्ट चुड़ैल को मारते समय हमारे प्राण भी चले जाएंगे तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारी माँ को मारा है, अब वो मासूम बच्चों को भी मारने जा रही है। अब उसका अंत होगा। इतना बोलकर सभी बहनें अपनी जादुई शक्तियों से उस चुड़ैल के अड्डे पर पहुंच जाती हैं। सभी बहनों को इकट्ठा देखकर अंबिका चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। शिकार तो खुद ही मेरे शिकंजे में फंस गया। अच्छा हुआ कि तुम सभी खुद चलकर मेरे पास आ गई। अब तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम सबको मरना होगा और मैं इस पृथ्वी पर राज करूंगी। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और हो ही नहीं सकता। मुझे कोई मौत नहीं दे सकता। दुष्ट चुड़ैल, अगर तू चाहती है कि हम तुझे तेरी मौत आसानी से दे दे तो तू इन मासूम बच्चों को छोड़ दे, वरना तेरी मौत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। तुम सभी अभी बच्ची हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरी काली शक्तियों के सामने तुम्हारी ये अच्छी शक्तियाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को भी ऐसे ही मारा था। तो तुम मुझे कैसे मार सकती हो? मरना तो तुम्हें होगा अपनी माँ की तरह। ऐसा कहकर अंबिका एक चुटकी बजाती है तो वहाँ पर 2 खतरनाक चुड़ैलें आ जाती हैं, जो अपने मुंह से आग निकाल रही थी। लेकिन अनन्या के पास जल की शक्ति थी, इसलिए वो उस आग का आसानी से सामना कर लेती है। और उसके बाद प्रीति, जिसके पास अग्नि की शक्ति थी, वो अपने मुंह से बहुत ज्यादा खतरनाक आग निकालती है और प्रीति की आग के सामने उन चुड़ैलों की आग कुछ भी नहीं थी। वो तुरंत उस आग में जलकर राख हो जाती है। ये देखकर अंबिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सबसे ताकतवर छड़ी का इस्तेमाल करती है। लेकिन तभी जिस बहन के पास बल की शक्ति थी, वो अपने बल का प्रयोग करती है और उस जादुई छड़ी को चुटकियों में तोड़ देती है। फिर सभी बहनें एक हो जाती हैं और सभी बहनों की शक्तियाँ एक हो जाती हैं। 12 जादुई बहनें एक शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, जिसका मुकाबला अंबिका चुड़ैल नहीं कर पाती और वो कुछ ही देर लड़ पाती है और मर जाती है। बहुत मुश्किल और कठिनाइयों का सामना करके जादुई 12 बहनें उस दुष्ट चुड़ैल अंबिका को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं और उसकी सभी काली शक्तियों को भी, उसके शैतान बाबा को भी खत्म कर देती है। फिर वो सभी 12 बच्चियों को सही सलामत उनके घर पर पहुंचा देती है। तभी जादुई शीशा, जो कि नीलम पत्थर था, वो कहता है,
तुम्हारी माँ अकेली थी, इसीलिए वो उस खतरनाक काली शक्ति का सामना नहीं कर पाई। लेकिन तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और तुम सभी एक हो गई और तुम्हारी 12 शक्तियों के सामने उसकी काली शक्तियाँ काम नहीं कर पाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इस पृथ्वी को बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए। अब समय आ गया है कि तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। इस जंगल में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वहाँ ले जाकर मुझे रख दो और तुम सभी अपनी आंखें बंद कर लेना और अपना ख्याल रखना और अपनी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। तुम अपनी शक्तियों की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिता सकती हो। नीलम पत्थर को विदा करते समय 12 बहनें बहुत ज्यादा रोती हैं, लेकिन वो सभी हिम्मत करके ऊंची पहाड़ी पर जाकर उस जादुई शीशे को रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही समय में वो जादुई शीशा गायब हो जाता है। वो जिस दुनिया से आया था उस दुनिया में पहुंच जाता है। उसके बाद जादुई 12 बहनें अपनी शक्तियों से कभी भी गलत काम नहीं करती और परेशान और मजबूर गरीब लोगों की हमेशा मदद करती है। फिर वो सभी खुद भी अपनी जादुई शक्तियों की मदद से एक हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती है और दूसरों की जिंदगी में खुशियाँ लेकर आती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।